गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए सोमवार को 14 जिलों की 93 सीटों पर वोटिंग हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहमदाबाद में रानीप में पहुंचकर अपना वोट डाला। दरअसल पीएम मोदी हर साल अहमदाबाद के रानीप बूथ केंद्र पर वोट डालते हैं। इस बार भी वो मतदान करने के लिए रानीप पहुंचे। यहाँ के पब्लिक स्कूल में उन्होंने अपना मतदान किया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोटोकॉल को देखते हुए चारों तरफ काफी सख्त सुरक्षा इंतजाम थे। सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग के पीछे लोग भारी संख्या में जुटे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी ये देखकर मतदान केंद्र से करीब 200 मीटर पहले ही गाड़ी से उतर गए और पैदल चलकर मतदान केंद्र पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। वोट देने के बाद भी गाड़ी तक पीएम मोदी पैदल ही चले। पीएम मोदी का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किस तरह वो आम लोगों के बीच लाइन में लगकर अपना मतदान करते हुए दिखाई दिए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंगलवार को राजस्थान में दूसरा दिन रहा। झालावाड़ के खेल संकुल से ये यात्रा शुरू हुई। यात्रा के रूट पर आगे भाजपा कार्यालय भी था, जिसकी छत पर राहुल गांधी और यात्रा को देखने के लिए लोग सुबह से ही जमा थे। यात्रा के साथ पैदल चल रहे राहुल गांधी भाजपा कार्यालय के सामने से गुजरे तो उन्होंने फ्लाइंग किस देकर भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। राहुल गांधी का रिएक्शन देखकर सभी मुस्कुरा दिए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आज यात्रा कोटा जिले में प्रवेश करेगी। देवरी घटा सुकेत हिरियाखेड़ी के रास्ते दर्रा के खेल मैदान मोरू कला पहुंचेगी। यहां यात्रा का रात्रि विश्राम है। अब 9 दिसंबर की सुबह तक भारत जोड़ो यात्रा कोटा में रहेगी। 8 दिसंबर को यात्रा को विराम दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत सरकार के कई मंत्री और बड़े नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल गांधी ने एक वीडियो शेयर कर मीडिया में अपनी छवि को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो मीडिया 5-6 साल तक उनकी प्रशंसा करता रहा। राहुल ने कहा कि जब मैं राजनीति में आया तो देश का सारा मीडिया 2008 से 9 तक 24 घंटे मेरे लिए वाह वाह करता था। आपको याद है, फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए और सब कुछ बदल गया है। एक था नियमगिरी और दूसरा था भट्टा परसोल का मुद्दा। मैंने गरीबों की बात की। जब मैंने जमीन पर गरीबों के अधिकारों की रक्षा की बात की तो मीडिया का तमाशा शुरू हो गया। हम आदिवासियों के लिए पेसा कानून और उनके भूमि अधिकार के लिए नए कानून लाए। ठीक इसके बाद मीडिया ने 24 घंटे मेरे विरोध में लिखना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत की संपत्ति जो मूल रूप से महाराजाओं की थी, संविधान के माध्यम से जनता को दी गई, लेकिन भाजपा इसके उलट काम कर रही है। भाजपा उन संपत्तियों को जनता से लेकर महाराजाओं को, यानी आज के व्यवसायियों को वापस दे रही है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से डांट खाने वाले कांग्रेस विधायक रफीक खान चर्चा में हैं। वो जयपुर शहर की आदर्श नगर सीट से विधायक हैं। 2018 में कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद ही रफीक खान चर्चा में आए थे। उस समय भी लोगों ने पूछा था कि रफीक खान कौन है। अब एक बार फिर से सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में एंट्री के बाद सोमवार को पहला दिन था। सुबह 6 बजे झालावाड़ के काली तलाई से राहुल ने कांग्रेस नेताओं के साथ यात्रा शुरू की। कुछ देर बाद विधायक रफीक खान ने राहुल के साथ चलना शुरू किया। इस समय राहुल यात्रा में शामिल किसी व्यक्ति से बात कर रहे थे, लेकिन उनसे बात करने के लिए रफीक खान राहुल को बार बार टोक रहे थे। इससे परेशान होकर राहुल ने रफीक को फटकार लगा दी। राहुल की फटकार के बाद विधायक रफीक खान झेप गए और राहुल गांधी से कुछ दूरी पर चलने लगे। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने रफीक खान को पीछे किया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सितंबर 2023 में भारत में G20 का शिखर सम्मेलन होगा। भारत इसकी अध्यक्षता करने वाला है। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पीएम के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक हुई। इस दौरान पीएम एक एक कर राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिले। कार्यक्रम की जो तस्वीरें अब तक सामने आई उनमें पीएम मोदी विपक्ष के नेताओं के साथ हल्के फुल्के पल साझा करते नजर आए। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कभी पीएम बातचीत करते नजर आए, कभी लेफ्ट पार्टी के सीताराम येचुरी के साथ ठहाके लगाते नजर आए। बैठक से पहले पीएम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के साथ चर्चा करते दिखे। गुजरात चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती पेश करने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर पीएम मोदी का अभिवादन किया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। वहीं महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पीएम चर्चा करते हुए नजर आए। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन और कांग्रेस नेता उदित राज भी पीएम के साथ चर्चा करते हुए नजर आए। लखनऊ के मलिहाबाद में एक घर में शादी की खुशियां कुछ ही देर में मातम में बदल गई जब जयमाला स्टेज पर दुल्हन की अचानक मौत हो गई। बारात लखनऊ के बुद्धेश्वर से आई थी, लेकिन जयमाला कार्यक्रम के दौरान वर वधू दोनों लोग एक दूसरे की वरमाला डालने ही वाले थे, तभी अचानक दुल्हन बेहोश होकर गिर गई। ये देखकर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद परिजनों ने फौरन दुल्हन को उठाया और इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने दुल्हन को मृत घोषित कर दिया। चंद मिनटों में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई। बीते कुछ महीनों से बहुत सारी ऐसी खबरें सामने
सामने आ रही हैं, जिसमें कभी गरबा करते, कभी स्टेज पर डांस करते, कभी खेल के मैदान में खेलते खेलते, कभी कई जगहों पर शादी ब्याह में डांस करते हुए लोगों की मौत हो रही है। बीते हफ्ते वाराणसी में दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं बीते महीने भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें राजस्थान के पाली में शादी में पहुंचे एक शख्स की स्टेज पर डांस करते करते मौत हो गई थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंची। इस दौरान उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अकीदत के फूल और मखमली चादर पेश कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। अजमेर पहुंचने पर कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें किशनगढ़ एयरपोर्ट से अजमेर लाया गया, जहां दरगाह जियारत के बाद बनर्जी का पुष्कर सरोवर में पूजा अर्चना कर ब्रह्मा मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम भी रहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अजमेर और राजस्थान की मीडिया से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी और इस दौरान केवल पश्चिम बंगाल से ही मीडिया कर्मी बुलाए गए। धक्का मुक्की और कश्मकश के बीच बनर्जी हरे कलर की मखमली चादर ख्वाजा के दरबार लेकर पहुंची। उन्होंने दरगाह पर चादर चढ़ाने के बाद दरगाह पर देश में शांति और उन्नति के लिए दुआ की। इससे पहले सीएम ममता बनर्जी साल 1999 में अजमेर आई थी। उस समय उन्हें रेल मंत्री बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने दरगाह दीवान से चर्चा करते हुए अलग अलग जानकारियां ली। दरगाह दीवान से मुलाकात के बाद वो मीडिया से बचते हुए सर्किट हाउस में लंच लेने के लिए पहुंची। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद को लेकर अब विवाद गहराता जा रहा है। दोनों राज्यों के बीच ये विवाद 5 दशकों से भी ज्यादा पुराना है, जिसको लेकर इन दिनों जमकर राजनीति हो रही है। इसी बीच मंगलवार को महाराष्ट्र के 2 मंत्री कर्नाटक के बेलगावी जाने वाले थे, लेकिन उन्हें अपना दौरा स्थगित करना पड़ा। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल और शंभुराज देसाई कर्नाटक के बेलगावी में लोगों से चर्चा करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन कर्नाटक सरकार ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए बेलगावी यात्रा के लिए मना कर दिया। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सोमवार को कहा था कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अगर महाराष्ट्र के नेता बेलगावी का दौरा करते हैं तो सरकार भी उन पर कोई कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगी। वहीं यात्रा स्थगित होने पर शंभुराज देसाई ने बताया कि हम अपनी यात्रा की अगली तारीख जल्द बताएंगे। कांग्रेस संचालन समिति की बैठक रविवार को आयोजित हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पार्टी का अधिवेशन अगले साल फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस बैठक में भारत जोड़ो यात्रा के बाद की कार्यवाही का भी जायजा लिया जाएगा। ये यात्रा 26 जनवरी को श्रीनगर में समाप्त होने वाली है। फरवरी महीने में अधिवेशन आयोजित करने का निर्णय उम्मीद के मुताबिक रहा। केवल संचालन समिति ने इसे दिल्ली के बजाय रायपुर में आयोजित करने का निर्णय लिया है, जो कि अगले साल नवंबर में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की वजह से है। संगठन में आंतरिक चुनाव के बाद पूर्ण अधिवेशन का आयोजन अनिवार्य है। पार्टी के संविधान के मुताबिक नए अध्यक्ष के चुनाव को पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव अक्टूबर में आयोजित हुए थे, जिसमें पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सबसे लोकप्रिय विकल्प के तौर पर वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे उभरे। दिलचस्प बात यह है कि खड़गे के चुने जाने के बाद से पार्टी के केंद्रीय कार्यालय 24 अकबर रोड में नया बदलाव आया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर एनसीपी में जाएंगे या नहीं, इसे लेकर उन्होंने अपना रुख स्पष्ट किया है। केरल एनसीपी अध्यक्ष पीसी चाको के बयान के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने स्पष्ट कर दिया कि वो एनसीपी में नहीं जा रहे हैं। थरूर ने यह भी कहा कि पीसी चाको के साथ ऐसी बात नहीं हुई। थरूर ने कोच्चि में संवाददाताओं के सवालों के जवाब देते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। दरअसल केरल एनसीपी अध्यक्ष पीसी चाको के एक बयान के बाद ऐसी अटकलें लगने लगी थी कि कांग्रेस का हाथ छोड़कर थरूर एनसीपी का दामन थाम सकते हैं। चाको पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। रविवार को चाको ने कन्नूर से थरूर को एनसीपी में आने का न्योता दिया था। पीसी चाको ने कहा था, अगर कांग्रेस सांसद शशि थरूर एनसीपी में आते हैं तो हम गर्मजोशी से उनका स्वागत करेंगे। थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद बने रहेंगे, भले ही कांग्रेस पार्टी उन्हें खारिज कर दे। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस थरूर को क्यों नजरअंदाज कर रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।